हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पूजा की सक्सेस दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां हर एक हार की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है। जी हाँ, आज हम कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई भाषण नहीं देंगे, कोई स्पीच लेके नहीं आए हैं। एक छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी कहानी में शायद आप लोगों की भी कहानी दिखाई दे। आज हम अपनी हार की ही कहानी नहीं बताएंगे, बल्कि वो सीख बताएंगे, जो जो चीज़ हमने सीखा है उससे, उस हार से जो जो भी चीज़ हमने सीखा है। कि जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि 10 वर्ष पढ़ाई करने के बाद भी हमें सरकारी जॉब नहीं मिली। पूजा की सक्सेस दुनिया जहां ये भी कहती है कि हार भी जीत की एक नई कहानी लिखती है। जी हाँ, एक सरकारी जॉब आपकी सफलता तय नहीं करती है, आपकी वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आप उस लिए समझो बने ही नहीं हो। जब जहाँ से उम्मीद रहती है वहाँ से जब इंसान हार जाता है ना, तो समझो कि ज़िंदगी की शुरुआत, असली शुरुआत वहीं से होती है। ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। मैं एक हारी हुई लड़की हूँ, मैं एक हारी हुई लड़की हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। 1000 काम करने से अच्छा है कि 1000 काम करने से अच्छा है कि एक काम को 1000 बार करो। सफलता तय है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। या तो आप निखर जाओगे या तो आप बिखर जाओगे, या तो सक्सेस के कगार पे जाओगे, या तो फिर ऐसा तजुर्बा आपको मिलेगा कि किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि जिस दिन आप लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लक्ष्य अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सुना होगा कि जो चीज़ नहीं आती वो ही चीज़ आने लगती है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कि जब कुछ पाने की चाहत होती है, तो दिल में आग बराबर लगती है, अगर इस ज़माने में ताने ना होते तो लोग इतना आगे ना होते। आप ये मत कभी ज़िंदगी में सोचना कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आप एक सरकारी नौकरी सफलता तय नहीं करती आपकी। जिस चीज़ पे आप विश्वास करो, तन मन धन लगा के आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे। बस आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तो ऐसी ही मेरी एक कहानी है कि हो सकता है जिस चीज़ को हमने चाहा हो, उस चीज़ में पहुंचने में हम थोड़ा लेट कर दिए हों, वहाँ तक हम ना पहुँच पाए हों, या फिर हमारे पक्ष में वो चीज़ें ना रही हों, या फिर मैं गलत डिसीजन ले ली हूँ। तो कहने का ये है कि अगर आपके मन में जो चीज़ आपके ड्रीम है, सपने हैं, ये सफ़र आसान तो नहीं है, लंबा संघर्ष होगा। कि जितने बड़े आपके सपने होंगे उससे बड़ा आपका संघर्ष होगा। कि हर एक मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है, जो हर कोई नहीं देख पाता, कि जो हर कोई नहीं समझ पाता। जब इंसान अंदर से टूट जाता है, बिखर जाता है, वो खामोश हो जाता है। कि लोग कहते हैं कि तुम इतनी शांत क्यों रहती हो। उन्हें कैसे बताएं कि खामोशी भी एक सफ़र होती है, जहां बोलना कम और समझना ज़्यादा जल्दी शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जहां मैं टूट के बिखर ना जाऊं, लेकिन हर एक नई उम्मीद के साथ उठती थी। एक हारी हुई लड़की हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। जहाँ पे ये नहीं पता था
कि हम कैसे पढ़ें, चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ऑनलाइन से दूर, सोशल मीडिया से दूर। बस आपके पास बुक होनी चाहिए। जो आजकल के ये चोंचले हैं कि यहाँ जाओ, मुखर्जी नगर जाओ, ये तैयारी करो, ऑनलाइन क्लासेस लो, वो क्या अलग से कहीं से पढ़ाते हैं, अलग से कोर्स लेते हैं। आप जिस चीज़ की तैयारी करो, सिर्फ एक बुक उठाओ, आप उसको इतना पढ़ डालो कि एक पेज का हर एक वर्ड याद हो जाए कि इसमें कितने शब्द थे, इस वर्ड का क्या मतलब होगा। या तो आप निखर जाओगे या तो आप बिखर जाओगे। ये मेरा अनुभव है, खुद का एक्सपीरियंस है। एक नहीं, दो नहीं, तीन सरकारी जॉब मैं निकाल चुकी हूँ। हो सकता था मैं कर भी सकती, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरी ऑफलाइन की 250-300 क्लासेस चलती हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों की मैं तैयारी करवाती हूँ। आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हो ना, वो चीज़ आप अपने लक्ष्य दिमाग में रख के चलो, आप सफलता तय है आपकी। सोते जागते, उठते, हंसते खेलते, दोस्तों के साथ रहते हुए सिर्फ दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, हम इसे हासिल कर लेंगे। हमको करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। जब आप ऐसा ठान लेते हो ना, तो पूरी कायनात आपको साथ देने में लग जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जिस लड़की को किताब के बारे में नहीं पता था, वो ये नहीं जानती थी कि कैसे पढ़ें, इसको कैसे ख़त्म करें, क्या चीज़ें इसमें पढ़ें, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे एग्ज़ाम, अगर वो लड़की निकाल सकती है तो आप क्यों नहीं। आप एक लक्ष्य बना के चलोगे ना तो हासिल कर लोगे। मनुष्य एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है। लेकिन आज की डेट पे मेहनत करना कोई नहीं जानता, मेहनत करना ही नहीं चाहते। वो कामयाबी का सफ़र ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो और आप बता ना सको। अगर आपके सामने परोसी हुई थाली आ जाएगी तो आपको फर्क ना पड़ेगा कि इसमें कितना टाइम लगा है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली है। आपको अगर कामयाबी सब आसानी से मिल गई, धरी धराई मिल गई, तो महसूस ही नहीं कर पाओगे, वो संघर्ष का सफ़र ही नहीं समझ पाओगे क्या होता है। ये आसान मैं कहती हूँ, ये फील्ड में ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आपके जितने बड़े सपने होंगे उससे बड़ा आपका संघर्ष होगा। कि हर एक मुस्कुराहट के पीछे आपका संघर्ष छुपा होता है, जिसे हर कोई नहीं देख पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। आपको सामने से जज करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अगर यहाँ से यहाँ तक उठाना तो उसके पीछे यहाँ से यहाँ तक उठने में उसकी स्ट्रगल, उसका संघर्ष लोग नहीं देखेंगे, उसकी कामयाबी या किस्मत पे जज करेंगे। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसकी होगी। कभी आप अगर यहाँ से जीरो से यहाँ उठने तक की, कभी आप उनके पीछे का स्ट्रगल जाके देखो, क्या स्ट्रगल रही होगी, तब उन्होंने यहाँ तक हासिल कर पाया। कोई ये जज नहीं करता है, और बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होगा। आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे आप हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर आपको किसी चीज़ में नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। अगर आपको नॉलेज है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग रहेगी, पर्सनालिटी आपकी अलग दिखेगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो ये नहीं है कि आपके अंदर तजुर्बा नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं मिली फिर भी आप पैसे कमा सकते हो। आप कुछ अपने आप में इतने कैपेबल हो कि आप कुछ कर सकते हो। आज की डेट पे आप पैसे नहीं रह सकते हो। 15,000, 10,000, 30,000 की नौकरी आपको घर बैठे मिल सकती है, क्योंकि पढ़ाई वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप इस सफ़र में एक बार जाओ तो जाके तो देखो, एक बार इस सफ़र में घुसो तो
एक बार ट्राई तो करो, बहुत आनंद आता है। या तो आप सक्सेस हो के निकलोगे, या तो फिर ऐसा अच्छा खासा तजुर्बा मिलेगा कि किसी किताब में भी नहीं पढ़ा होगा आपने। तो पूजा की सक्सेस दुनिया आपको ये सिखाती है कि हार भी एक जीत की नई कहानी लिखती है। आप किसी चीज़ से हारो नहीं, आप बेकार नहीं आए हो इस दुनिया में। आपने कुछ न कुछ, आप स्पेशल आए हो बन के, और आपके हिस्से में कुछ ना कुछ तो है, आप करके दिखाओगे। अगर जिंदगी मिली है तो आप कुछ करके जाओ कि आपके न रहने के बाद भी आपका नाम अमर रहे। आप एक अंदर ऐसा पॉजिटिव लेके रखो, कोई भी कितना निगेटिव आके बोल जाए वो दिमाग में प्रभावित ही ना होने दो। और आपका जो लक्ष्य है वो आप दिमाग में 24 घंटे रखो, हमको ये हासिल करना है। जो चीज़ नहीं आ रही है ना, वो भी आपको आने लगेगी। कि 1000 काम करने से अच्छा है कि एक काम को 1000 बार करो। जितनी मेहनत करोगे उतना रंग निखारेगा। एक दिन नहीं समझ में आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 1 महीने नहीं आया, लगातार उस चीज़ को पढ़ो, एक ही पेज को पढ़ो। क्या कर रहे हो? अगर आप छोड़ देते हो बीच में तो क्या कर रहे हो? वही खाना खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सो रहे हो, खेल रहे हो। लेकिन ये भी अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा समझो, ज़िंदगी का एक हिस्सा समझो। फिर देखो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है। किताब अक्सर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर देती है, रिटर्न में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देगी, ऐसा नहीं है। तो पूजा की सक्सेस दुनिया एक नई प्रेरित कहानी के साथ आप लोगों को नई प्रेरित कहानी के साथ लेके आएगी। तो आप लोग बने रहिएगा पूजा की सक्सेस दुनिया में, जुड़े रहिएगा इस नए सफ़र में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा ये छोटा सा अनुभव था कि कोई भी इस दुनिया में हारा हुआ नहीं है। जिस दिन ठान लोगे ना, वो चीज़ आप हासिल कर लोगे। कोई भी इंसान बेकार नहीं है, बस थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। अपनी खुद को दिखाना होगा लोगों को कि हम सामने कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन निखरो ना, तो इतना निखरो कि सब लोग सोच में पड़ जाएं कि ये कर कैसे लिया। क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ हारा हुआ नहीं है। एक हारी हुई लड़की अगर जीत सकती है, ठान के कुछ कर सकती है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 सरकारी जॉब मैंने निकाल लिया है, लेकिन आज मैं नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती तो मैं कर सकती